ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देखा कवर पेज पे, आज हम जानने वाले सीक्रेट ऑफ ह्यूमन मदर्स टुवर्ड्स सक्सेस। मतलब आज जो ह्यूमंस जंगल में रहते थे, जिन्हें खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, खाना ढूंढना पड़ता था अपने हर दिन के खाने के लिए, उठने के बाद उन्हें बहुत अलग अलग जगह भटकना पड़ता था ताकि उन्हें खाना मिले और वो अपना जीवन जी सकें। उस इंसान ने आज इस लेवल तक की डेवलपमेंट कर ली है कि आज हम देख कर ही सब कुछ जान लेते हैं, जो भी नॉलेज हमें चाहिए। जैसे यूट्यूब पे आज ये वीडियो आप देख रहे हैं और आज ऑनलाइन ही हम सब कुछ ऑर्डर कर देते हैं, हमारे घर तक पहुंच जाता है। तो इस लेवल की डेवलपमेंट, हाँ इतना टाइम लगा, मगर क्या था सीक्रेट जो आज यहाँ तक ह्यूमंस पहुंच पाए और इस लेवल की डेवलपमेंट को हासिल कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था आपका 50 लाख बीसीज में। मतलब आप समझ लो कि आज जो हम ह्यूमंस है उस 50 लाख बीसी पहले वो लोग एक नॉर्मल ऐसे इंसान थे, मतलब जो अभी 4 पैर पे चलते थे, जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी है। और उसी तरह जैसे आप मंकीज को देख सकते हो, ह्यूमंस भी उसी तरह ही रहते थे। तो ह्यूमंस की भी बहुत सारी प्रजातियां हुआ करती हैं या हुआ करती थी, अभी सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत सारे जानवर लुप्त हो चुके हैं। उसी तरह ह्यूमन की भी बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख लो टाइगर और बिल्ली, कैट, वो दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर दोनों का साइज और शेप अलग होने की वजह से उनका अलग अलग नाम है। उसी तरह ह्यूमंस की भी बहुत सारी अभी प्रजाति जो अभी तक है, जैसे मंकीज है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी, ये सब अभी तक जिंदा है, मगर बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अलग अलग चीजों की तरह, जैसे डायनासोर, जैसे डोडो की तरह ह्यूमन की बहुत सारी प्रजातियां जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, जो गायब हो चुकी हैं। ह्यूमंस भी एक जंगली जानवर हुआ करते थे 50 लाख साल पहले, मतलब 50 लाख बीसीज ईयर्स अगो। वो लोग 4 पैर पे चलते थे। अभी वो परफेक्ट ह्यूमन नहीं बन चुके थे, मगर उस टाइम से एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था ह्यूमंस का। ह्यूमंस का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना इस अर्थ पे, वो जंगल्स में ही बीता है। आप देखोगे तो लास्ट के से 10,000 साल से ह्यूमंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उस लेवल पे कि आज हम घर में रहते हैं। उससे पहले अभी भी इंसान केव्स में ही रहते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस अफ्रीकनस सबसे पहला प्रजाति ह्यूमंस का, जो 50 लाख बीसी में रहा करते थे। 50 लाख बीसी से 30 लाख बीसी तक उनका एक जन्म था, मतलब वहां पर वो थे, मगर उसके बाद फिर वो एक्सटेंट हो चुके हैं, अभी हमें नहीं मिलते हैं। जो ह्यूमंस का सबसे पहला प्रजाति था, जो अभी भी 4 पैरों पे चलते थे, जो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं, जिनका फॉसिल्स मिला है जितने भी साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स ने रिसर्च किया था। इसलिए यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी को हम लोग ज्यादातर सच मानते हैं, पैरेलल ओरिजिन थ्योरी को नहीं मानते। मतलब वो भी है कहीं ना कहीं सच, मगर उसमें उतनी सच्चाई नहीं है जितनी यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी में है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है कि यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और पैरेलल ओरिजिन थ्योरी क्या है, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हो और वहां से आपको पता लग जाएगा कि ह्यूमंस की स्टार्टिंग हुई कहां से थी। तो सबसे पहला जो फॉसिल्स मिला था अफ्रीका में, वो था लूसी का, मतलब जो मदर ऑफ ह्यूमन, एक औरत का मिला था जिसको हम लोग मदर ऑफ ह्यूमन कहते हैं, जिनका नाम लूसी रख दिया गया था। उसके बाद जो फ्री हैंड्स का यूज करती थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो अभी भी ह्यूमंस पूरी तरह एवेल्युएट नहीं हो चुके थे, वो अभी भी 4 पैरों पे चलते थे। तो जैसे बंदर को देखो ना, जैसे भी अपना फ्री हैंड यूज कर सकता है, जिधर भी छलांग मारता है, हाथ पैर दोनों का बिल्कुल एकदम एक समान यूज कर सकता है, उसी तरह ये भी यूज कर सकते थे। वही ह्यूमंस का सबसे पहला प्रजाति था। तो फिर जो सेकंड प्रजाति हुआ होमो इरेक्टस, जो 30 लाख साल से स्टार्ट हुआ और 1 लाख साल बीसी तक आपका था। तो इनका नॉर्मली आप फॉसिल्स देखोगे तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों ही जगह में मिलते हैं, मगर इंटेंसिव ज्योग्राफिकल एरिया में। मतलब ये तीनों प्लेस से मिलते हैं, मगर छोटे छोटे जगह पे, बहुत ज्यादा ही जगह पे नहीं मिलते, एक छोटे छोटे स्पॉट्स में अलग अलग जगह पे मिलते हैं। और इंडिया में ये मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर के पास में मिला था सबसे पहला। सेकंड प्रजाति जो इंडिया में भी पाया जाता था, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के पास मिला था। और ये सेकंड प्रजाति वो प्रजाति जो सबसे पहले ह्यूमंस जिन्होंने 2 पैर पे चलना सीखा था, जिनको अर्ली बिब्ड ह्यूमंस बोलते हैं। बिब्ड मतलब 2 पैर पे चलने वाले। और यही जो एरा था जिसमें 2 लाख साल, मतलब 2 लाख बीसी और 1 लाख बीसी के बीच में फायर का डिस्कवरी हुआ था, जहां से ह्यूमंस डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने फायर का डिस्कवरी किया था। होमो सैपियंस निएंडरथल, थर्ड प्रजाति ह्यूमंस की, जो 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक एग्जिस्ट करता था, अब एक्सटेंट हो चुका है। होमो सैपियंस मतलब ह्यूमंस के लिए जो साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है वो होमो सैपियंस सबको पता है।
और नियांडरथल वो जगह पे जहां पर ह्यूमंस की थर्ड प्रजाति की सबसे पहला फॉसिल्स को पाया गया था, वो था नियांडर वैली ऑफ जर्मनी, इसलिए इसका नाम में नियांडरथल लिखा जाता है। तो नॉर्मली साइंटिफिक नेम आपका हरकत, आपकी फैमिली, मतलब आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, प्रजाति की फैमिली, नॉट अ घर वाली फैमिली। तो और जगह पे भी बहुत लोग साइंटिफिक नेम जो डिस्कवर करते हैं रखते हैं। तो थर्ड प्रजाति का था होमो सैपियंस नियांडरथल, जो आपका नियांडर वैली ऑफ जर्मनी में पाया गया था। यहाँ पर डेवलपमेंट आपका क्या हुआ, तो फायर डिस्कवरी हो चुका था। अब जो डेवलपमेंट हुआ था वो था हम इंसानों ने अपने जो डेथ हो चुके हैं, मतलब जो बूढ़े होने के बाद डेथ या ऐसे भी डेथ हो चुके हैं, उनको बरी करना सीख लिया था, मतलब उनको दफनाना या गाड़ के जमीन के अंदर डालना सीख गए थे। पहले के जो ह्यूमंस दो प्रजाति थे वो ऐसा नहीं करते थे, मर गया छोड़ दिए, फिर जगह प्लेस चेंज कर देते थे और कहीं और चले जाते उसको वैसे ही छोड़ के। मगर अब उन्होंने बरी करना स्टार्ट कर दिया था सबको। और ये जो प्रजातियां थी वो अभी भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ही पाई जाती थी, मगर अब एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल रीजन है, मतलब अब और ज्यादा एरिया में पाए जाने लगे थे। पहले छोटे एरिया में पाए जाते थे, अब बड़े एरिया में पाए जाने लगे थे। ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, ह्यूमन की डेवलपमेंट्स बढ़ने लगी, और फिर आई फोर्थ प्रजाति होमो सैपियंस, और इन्हें क्रो मैग्नॉन भी कहते हैं। क्रो मैग्नॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अभी भी रॉक शेल्टर्स में रहते थे। रॉक शेल्टर्स में जो रहते हैं उनको क्रो मैग्नॉन कहते हैं। 40,000 बीसी से 10,000 बीसी या उसके बाद कंटिन्यू अभी तक जो ह्यूमंस है वो लेटेस्ट ह्यूमन जिनको होमो सैपियंस बोलते थे, उनको क्रो मैग्नॉन बस 40,000 से 10,000 बीसी तक का ही बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम ही वो केव्स में रहते थे। उसके बाद फिर अब डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, और ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मतलब हर जगह ही पाए जाते थे। पहले जो थे वो छोटे छोटे जगह से निकलने लगे। पहला हमारा प्रजाति था जो अफ्रीका में पाया जाता था। सेकंड होमो इरेक्टस, जो आपका एक इंटेंसिव एरिया ऑफ एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाया जाता था। थर्ड होमो सैपियंस नियांडरथल, जो आपका एक्सटेंसिव एरिया में पाया जाता था एशिया, यूरोप और अफ्रीका के। और जो फोर्थ है होमो सैपियंस, जो क्रो मैग्नॉन भी बोलते हैं, जिन्होंने रॉक शेल्टर्स में रहते थे इसलिए क्रो मैग्नॉन कहते हैं। ये आपका सारा ऑल ओवर दी अर्थ हर जगह ही पाया जाता है। जो लेटेस्ट ह्यूमंस थे होमो सैपियंस, उन्हें भी कैटेगराइज करने के लिए बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड और एक्सेप्टेबल है, वो है कलर ऑफ द स्किन। स्किन के कलर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। कॉकस वाइट, द व्हाइट कलर स्किन, जो यूरोप में ऑलमोस्ट रहते हैं। येलो कलर स्किन मंगोलॉइड, जो आपके एशिया में मिलते हैं मोस्टली, और निग्रोइड्स जो अफ्रीका में मिलते हैं, जिन्हें ब्लैक कलर स्किन कहते हैं। और ये नॉर्मली वाइडली एक्सेप्टेबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे डिफरेंशिएट किया जाता है, जैसे हेयर कलर। नॉर्मली आप एशिया में देखोगे मंगोलॉइड्स, तो आपको स्किन आपका हेयर टेक्सचर मिलेगा, एंड नॉर्मली ब्लैक मोस्टली रहते हैं, बहुत कम होता है। यूरोप में भी आपके सिल्की बाल मिलते हैं, मगर उनका जो हेयर कलर होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है अलग अलग जगह पे। वो लोग लाइट ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक बहुत सारा डिफरेंशिएट करता है अलग अलग कलर्स में, वो होता है उनका। जो अफ्रीकन होते हैं उनके कलर टेक्सचर होते हैं वो एकदम ब्लैक होता है, बट वो बहुत ज्यादा कर्ली होता है उनका हेयर, तो इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। आईज बोल सकते हो, नोज बोल सकते हो, जो शेप ऑफ द हेड है ये भी आपका मैटर करता है और डिफरेंशिएट करता है। तो जैसे कि हमने आज जाना, ये आपकी 4 कैटेगरीज हो गई अब ह्यूमंस की। और ह्यूमन मदर्स की टीचिंग जो थी वो ये थी कि कोशिश, जो आज वहां से यहाँ तक पहुंचे, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश का नतीजा है। कोशिश करते जाएंगे तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका वो कोशिश था जो बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था, मगर धीरे धीरे आज यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो यही उनकी टीचिंग थी कि कोशिश करते जाओ, जो सीक्रेट है कोशिश करते जाओ, जो हर नॉर्मली हर मदर अपने बच्चे को बताती है कि कोशिश करो, कोशिश करने से ही जीत मिलेगी। तो सक्सेस तभी मिलती है जब आप कोशिश करते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या चीज में, आपको देखना है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप सही जा रहे हो, तो आप कोशिश करना है। उसमें बहुत ज्यादा आपको मिलेगी हार, क्योंकि उसमें अभी आप स्टार्ट किए हो, आप अभी कोशिश करना शुरू किए हो। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा फेस करने को मिलेगा जो लगेगा कि नहीं अब छोड़ देना है, मगर कोशिश करते जाना, आपका सक्सेस जरूर मिलेगा। क्योंकि जो ह्यूमंस आपके जंगल में रहते थे, जिन्हें शिकार करना नहीं आता, शिकार करना सीखा, आग जलाना सीखा, जो आज इस लेवल की टेक्नोलॉजी में पहुंच चुके हैं, तो आज तो आप इस टेक्नोलॉजी में पैदा हुए हो, आपको तो बस इतना कुछ, हर कुछ है इंटरनेट पर, बस जानना है अपने बारे में कि आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है। कोई भी चीज जो आप बहुत ज्यादा देर लगा सकते हो बिना किसी का, अगर आपको नहीं पता है कि आप फंडामेंटल्स क्या हो सकते हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो उसको वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर देखो, आपको पता चलेगा।
एंड आपको ज़रूरी है कि आप जानो कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो और अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, कोशिश करते जाओ, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे की कहानी के साथ कि आगे क्या हुआ था अब ह्यूमंस के लाइफ में, जो उन्हें क्या क्या फेस से वो गुजरे, जो वो प्रॉब्लम झेले और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या क्या हुआ इतने बड़े बड़े कंट्रीज को बनाने के लिए एक छोटी सी प्रजाति से। तो कंटिन्यू जानते रहने के लिए कि आगे क्या हुआ ह्यूमंस के लाइफ में, जो आज इस डेवलपमेंट के लेवल तक पहुंचे हैं, तो किस किस चीज को वो फेस करके पहुंचे हैं इस लेवल तक। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहो हमारे चैनल के साथ और आपको बहुत सारी चीजें अभी जानने को मिलेंगी, तो आप बहुत कुछ जानोगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन दबा दो, एंड ताकि आपको जैसी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। एंड आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप कमेंट कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल सके। एंड इसी के साथ जानते रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।